जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए थिन लेंस क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखे या इसको लेंस निर्माता फार्मूला भी कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र भी कहा जाता है इसको। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है, या पतले लेंस के लिए सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो तीनों प्रकार से पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड में तो ये 2023 में भी पूछा गया था। तो अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हो तो इसके लिए आप इसको जो है विशेष स्पेशल रूप से भी इसको आपको याद रखना है। चलो देखते देखे लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है। लेंस निर्माता सूत्र इसी को कहा जाता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। जहां R1 और R2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं हैं। म्यू क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक है। और एफ क्या है, उसकी फोकस दूरी। अगर ये आपके क्या है, एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। तो चलो देखते देखे। इसके लिए अपन जो है सूत्र की स्थापना करते हैं। क्या होता है इसके लिए, आपके जो है लेंस निर्माता फार्मूला जो है अपन इसकी स्थापना करते हैं। सारे ही इसी प्रकार किसी भी प्रकार से इसको पूछा जा सकता है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो देखो यहाँ पर अपन लेंस मान लेते हैं। देखो अपन ने लेंस बनाया, अपन ने मान लिया जाए कि ये लेंस है। देखो उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए पूछा जा सकता है। तो दोनों के लिए अपन सेम लेंगे। दोनों लेंसों के लिए जो है आपको जो है दोनों लेंसों के लिए सेम यही होता है। चलो देखो, तो अपन ने एक तो उत्तल लेंस बना लिया और एक अवतल लेंस बनाया। यहाँ पर देखो आपके एक तो अपन ने उत्तल लेंस बनाया, ये अपन ने एक तो उत्तल लेंस, पतला उत्तल लेंस बना दिया और एक अवतल लेंस बना दिया। या आपके अवतल लेंस से चलो उधर नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। तल और अवतल लेंस दोनों को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। देखो ये आपकी क्या है, उत्तल लेंस, और यहां पर अपन ने अवतल लेंस ले लिया। उत्तल और अवतल प्रत्येक लेंस जो है दो पृष्ठों से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये दो पृष्ठ है, इसके दोनों के दो पृष्ठ है। अपन ने मान लिया दो पृष्ठों से बने हुए। ये क्या है बोलो, दोनों क्या है, ये उभय अवतल लेंस है और ये क्या है, उभय उत्तल लेंस है। दो पृष्ठों से दोनों उत्तल पृष्ठ है, इसकी दोनों क्या है, अवतल पृष्ठ है। तो अपन ने नाम दे दिया इनको। इधर वाली जो पृष्ठ है इसको ए बी नाम दिया अपन ने। इधर वाली जो उत्तल पृष्ठ है उसको ए बी नाम दिया। इसकी इधर वाली पृष्ठ को अपन ने सी डी नाम दे दिया। इधर वाली जो उत्तल पृष्ठ है उसको ए बी नाम दिया। इधर वाली जो है ये आधा लेंस की इधर वाली जो उत्तल पृष्ठ है उसको अपन ने ए बी नाम दिया। इधर आधे लेंस की जो उत्तल पृष्ठ है उसको अपन ने सी डी नाम दे दिया। इसमें देखो उभय आपके अवतल लेंस में भी ऐसा ही किया। इधर वाली जो आपके अवतल सतह है उसको अपन ने ए बी नाम दे दिया और इधर वाली अवतल पृष्ठ को अपन ने सी डी नाम दे दिया। चलो इनके दोनों के मुख्य अक्ष बना देते हैं अपन। ये मुख्य अक्ष हो गया आपके दो, इसके लिए भी ये मुख्य अक्ष बनाया और यहाँ भी इसके लिए भी ये मुख्य अक्ष बना दिया अपन ने। दोनों में मुख्य अक्ष बनाया, दोनों के लिए अपन ने जो है मुख्य अक्ष बना दिया। दोनों में क्या किया अपन ने, मुख्य अक्ष बनाया। यहाँ पर देखो इसका प्रकाशिक केंद्र अपन ने O1 नाम दे दिया। ये O1 प्रथम पृष्ठ का, O2 द्वितीय पृष्ठ का। इसमें भी अपन ने यही नाम दिया, O1 प्रथम पृष्ठ का, O2 द्वितीय पृष्ठ का। ये तो अपन यहां पर लिख देंगे पतले लेंस प्रदर्शित है। ठीक है, पतले लेंस प्रदर्शित है। पतले लेंस पतले लेंस प्रदर्शित है, प्रदर्शित है। ठीक है, पतले लेंस प्रदर्शित है जो दो पृष्ठों ए बी तथा सी डी से घिरे हुए, ए बी और सी डी से घिरे, ए बी और सी डी से घिरे हैं। जो जो दो पृष्ठों ए बी तथा सी डी से ए बी तथा सी डी से घिरे हैं। दोनों के लिए अपन कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के लिए एक ही फार्मूला आने वाला है।
दोनों के लिए एक ही फार्मूला आने वाला है, तो दोनों के लिए अपन सेम ही लेंगे। दोनों जो है, एक तो ए बी पृष्ठ और एक सी डी, इसके लिए भी ए बी है और एक सी डी है, दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ है। उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम रहेगा। चलो देखते हैं आगे। देखो यहां पर भी अपन देख लेते हैं। देखो यहां पर अगर मान लिया जाए कि आपके यहां पर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखी गई है, दोनों में सेम रहेगा। दोनों में यहां पर मुख्य अक्ष पर यहां पर बिंदु वस्तु ओ रखी गई है। बिंदु वस्तु जो है ओ रखी गई है, अपन ने मान लिया जाए कि बिंदु वस्तु ओ रखी गई है। इसमें भी आपके जो है बिंदु वस्तु क्या रखी गई है, ओ रखी गई। ओ दोनों में मुख्य अक्ष पर जो है बिंदु वस्तु क्या रखी गई है, ओ। दोनों में बिंदु वस्तु जो है ओ रखी गई है और प्रथम पृष्ठ उपस्थित है। ठीक है, दोनों में प्रथम पृष्ठ क्या है, उपस्थित है। ए बी पृष्ठ जो है उपस्थित है, यानी कि आधा लेंस आपका उपस्थित है। प्रथम आधा लेंस जो है, इसको प्रथम आधे लेंस को ए बी नाम दे दिया और द्वितीय आधे लेंस को सी डी नाम दिया। इसमें प्रथम आधे लेंस को, ये डैश रेखा है, इसके इधर वाले को ए बी नाम दे दिया और इधर आधे लेंस को सी डी नाम दे दिया अपन ने। पतले लेंस प्रदर्शित है जो दो पृष्ठों ए बी तथा सी डी से घिरे हैं। तो देखो एक प्रकाश किरण तो देखो मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है, अपन ने मान लिया। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होगी, ये प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होगी। और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, वो बिना विचलित हुए सीधी की सीधी ही क्या होगी, निकल जाएगी। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित होती है, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो ये एक प्रकाश किरण तो देखो, ये बिंदु वस्तु से मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है, बिना विचलित हुए सीधी की सीधी क्या होगी, निकल जाएगी। और एक प्रकाश किरण जो है ओपी दिशा में आपतित होती है। अपन ने मान लिया जाए कि एक प्रकाश किरण जो है ये ओपी दिशा में आपतित हुई। प्रथम पृष्ठ ओपी दिशा में क्या हुई, आपतित हुई। ये ओपी दिशा में आपतित हुई, इस लेंस के बिंदु पी पर आपतित होती है। अपन ने मान लिया लेंस के बिंदु पी पर आपतित होती है। इसमें भी ऐसा ही हुआ, ये ओ ए दिशा में आपतित हुई, ओपी दिशा में आपतित हुई लेंस पर। ओपी दिशा में आपतित हुई या लेंस के बिंदु पी पर आपतित हुई, दोनों लेंसों में आपतित हुई। प्रथम पृष्ठ की उपस्थिति में एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है, सीधी निकल जाती है। बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु ओ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है। मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित होती है, अनुदिश आपतित होती है। अतः बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अतः बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। अतः बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। सीधी चली जाती है, सीधी की सीधी चली जाती है, बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती है। और एक प्रकाश किरण जो है ओपी दिशा में आपतित होती है। ओपी दिशा में लेंस के बिंदु पी पर आपतित होती है। एक अन्य किरण ओपी लेंस के बिंदु पी पर आपतित होती है। पी पर आपतित होती है, पी पर आपतित होती है।
पी पर आपतित होती है। प्रथम पृष्ठ ए बी की उपस्थिति में, दोनों में प्रथम पृष्ठ क्या उपस्थिति ए बी है, आपतित होती है। प्रथम पृष्ठ ए बी की उपस्थिति में अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद देखते हैं क्या होता है साहब। देखो ये प्रथम पृष्ठ अगर ए बी उपस्थित है मतलब ये डैश वाली रेखा के इधर वाला भाग है, इसमें भी ये डैश डैश रेखा के इधर वाला भाग उपस्थित है। तो देखो ये अपने को पता है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, यानी कि प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है। तो जैसे ये प्रकाश किरण पी तक तो आएगी, लेकिन क्या करेगी, जैसे ही निकलेगी तो क्या करेगी, इसको मुख्य अक्ष की ओर झुका देगा। ये जैसे ही इसको क्या करेगा, मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा, तो ये मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती है और ये आपके PI1 मार्ग का अनुसरण करती है। PI1 मार्ग का अनुसरण करती है। प्रथम पृष्ठ की उपस्थिति में, प्रथम पृष्ठ की उपस्थिति में ये पृष्ठ ए बी क्या करेगा, इसको मुख्य अक्ष की ओर झुकाएगा। तो ये अपवर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश किरण है और एक मुख्य अक्ष के अनुदिश आई थी, ये दोनों इस जगह मिलती है। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि ओ का प्रतिबिंब पृष्ठ ए बी की उपस्थिति में इस उत्तल लेंस द्वारा, इस उत्तल पतले लेंस द्वारा प्रथम पृष्ठ ए बी की उपस्थिति में बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। I1 पर बनता है क्योंकि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश आई थी, सीधी चली गई। एक प्रकाश किरण ओपी दिशा में आपतित हुई थी। प्रथम पृष्ठ ए बी की उपस्थिति में ये मुख्य अक्ष की ओर झुकती है और PI1 मार्ग का अनुसरण करती है और दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात I1 पर मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। लेकिन देखो यहां पर अगर ये लेंस नहीं होता तो सीधी की सीधी ही चली जाती प्रकाश किरण, बिना विचलित हुए सीधी की सीधी चली जाती। लेकिन क्या होता है कि अपवर्तित होती है और ये तो कौन सा लेंस है, आपके अभिसारी लेंस से प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर झुकाता है। तो जैसे झुकाएगा तो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के अनुदिश आई थी और यह अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात I1 पर मिलती है। अर्थात O का प्रतिबिंब पृष्ठ ए बी की उपस्थिति में I1 पर बनता है। और यहां देखते देखे, लेकिन ये तो अपसारी लेंस है। ये कौन सा लेंस है, आपके अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर झुका देता है। ठीक है, मुख्य अक्ष से क्या करता है, दूर झुका देता है, इस प्रकार से दूर झुका देता है। अगर मान लो आपके जो है लेंस नहीं होता तो सीधी की सीधी ऐसे चली जाती प्रकाश किरण, सीधी की सीधी ऐसे चली जाती प्रकाश किरण। देखो अगर लेंस उपस्थित न होता तो ये प्रकाश किरण सीधी की सीधी इस प्रकार से चली जाती, प्रकाश किरण सीधी की सीधी इस प्रकार से चली जाती। अगर ये लेंस अनुपस्थित होता तो सीधी सीधी चली जाती है इस प्रकार से। लेकिन लेंस की उपस्थिति में ये अपसारी लेंस है, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, यानी कि प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, मुख्य अक्ष से दूर झुकाता है, फैला देता है। तो ये इस प्रकार से फैल जाएगी। तो देखो ये भी अपवर्तित किरण है और ये भी अपवर्तित किरण है, इधर दूर जा रही है तो इधर तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहां से अगर देखोगे दोनों को तो यहां से आती हुई प्रतीत होती है दोनों प्रकाश किरणें। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि देखो ये इस प्रकार से इसने फैलाया और इस प्रकार से यहां से आती हुई क्या होती है, ये प्रतीत होती है। ये भी क्या हो गई आपके अपवर्तित किरण।
ये भी क्या हो गई, अपवर्तित किरण, और ये भी अपवर्तित किरण। इसको अपवर्तित किरणों को यहां से अगर देखेंगे तो ये I1 से आती हुई प्रतीत होगी। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि पृष्ठ AB की उपस्थिति में अवतल लेंस द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, और उत्तल लेंस द्वारा भी प्रथम पृष्ठ AB की उपस्थिति में आपके O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। ये जरूर है कि यहाँ वास्तव में मिल रही है, वास्तविक है, और यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभासी है। तो अपन केवल इतना सा लिख देते हैं यहाँ पर, प्रथम पृष्ठ AB की उपस्थिति में, ठीक है, O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I1 पर बनता है दोनों लेंसों के लिए। प्रथम पृष्ठ AB की उपस्थिति में अपवर्तन के बाद या यूं डायरेक्टली लिख दो, प्रथम पृष्ठ AB की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष पर स्थित O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, I1 पर बनता है, ऐसा लिख देते हैं अपन, ठीक है। प्रथम पृष्ठ AB की उपस्थिति में, AB की उपस्थिति में, AB की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब, O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, I1 पर बनता है। दोनों लेंसों द्वारा अपन लिख लिया भाई, दोनों लेंसों के लिए अपन ने I1 ही नाम दिया, तो दोनों लेंसों के लिए चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई लेना देना नहीं है। दोनों के द्वारा जो है O का प्रतिबिंब I1 पर बना, इसके द्वारा भी O का प्रतिबिंब I1 पर बना। यहां पर तो ये वास्तविक बना, यहां आभासी बना। क्लियर है? चलो आगे देखते, देखिए तो अब अपन जो है अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र Q/V या N/V, N/V 1/U इक्वल टू होता है आपके N-1 बटे क्या होता है R से। इस अपवर्तन के सूत्र से, इस अपवर्तन के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं अपन। N/V अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी, 1 बटे वस्तु की दूरी, अपवर्तनांक -1 बटे पृष्ठ की, गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसमें अपन मान रखते दोनों लेंसों के लिए। तो देखो ये यहां पर n क्या है, आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है। और यहां भी प्रकाश किरण आपके क्या हो रहा है, देखो यहां भी प्रकाश किरण वायु से लेंस में प्रवेश कर रही है, इसमें भी वायु से लेंस में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तनांक म्यू ही रहेगा। जहां n या म्यू दोनों ही लिखा जाता है, तो n यदि यहां पर n तो क्या है आपके, बोलो यहां पर जो n है ये क्या है, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक n है। क्योंकि प्रकाश किरण वायु से लेंस में प्रवेश कर रही है तो n ही लिखेंगे अपन। और देखो आपके जो है अगर इसमें देखते हैं, देखो प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी की अगर अपन बात करते हैं यहां पर, तो O1 से देखो इसके लिए ये कौन है, वस्तु है, इसके लिए ये क्या है, वस्तु है। और वस्तु की अगर दूरी को लेंगे अपन, देखो वस्तु की दूरी को प्रकाशिक केंद्र से, अगर प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी लेंगे तो देखो अपन इधर मापेंगे, यहां पर चिन्ह परिपाटी नहीं लेंगे। और क्यों, क्योंकि यहां पर चिन्ह परिपाटी से ही आपने फार्मूला जो है ड्राइव किया था, व्युत्पन्न किया था। तो देखो प्रकाशिक केंद्र से ये क्या है, वस्तु की दूरी, और ये कौन हो जाएगा आपके प्रतिबिंब, या आपके कौन हो जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी को अपन काय से लिखेंगे, P से। ये प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी आपके V। ये इसके लिए फाइनल प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, V डैश।
क्या नाम दिया इसको, वी डैश। अंतिम प्रतिबिंब को अपन वी नाम दे देंगे। यहां भी इसके लिए ये क्या रहेगा आपके, देखो वस्तु की दूरी तो ये ही रहेगी, O1 से वस्तु की दूरी तो यहां पर भी क्या रहेगी आपके यू ही रहेगी। और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी आपके, v हो जाएगी। इसको भी अपन विडेश नाम दे देते हैं। फाइनल को अपन क्या नाम दे देंगे, अंतिम प्रतिबिंब को अपन v नाम दे देंगे। तो देखो यहां पर वस्तु की दूरी तो u और प्रतिबिंब की दूरी v डैश। प्रतिबिंब कौन है, I1, ठीक है। और यहां भी वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v डैश। चलो, और दोनों की वक्रताएं जो है r है, अपन ने मान ली पहली प्रथम पृष्ठ की R1 ले लेते हैं अपन, प्रथम पृष्ठ की वक्रता R1 लिख देते हैं उसमें। चलो, तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, ठीक है। O1 से O1 से O1 से O1 से वस्तु O की दूरी O1O बराबर क्या लिया अपन ने, U लिया अपन ने, ठीक है। O1 से प्रतिबिंब I1 की दूरी, I1 की जो दूरी ली थी अपन ने अभी हाल, O1 I1 बराबर क्या ली, दोनों में V ली। पुनः अपन देख लेते हैं, देखो यहां पर ये O1 से वस्तु की दूरी U, O1 से प्रतिबिंब की दूरी V डैश। O1 से वस्तु की दूरी U, O1 से प्रतिबिंब की दूरी O1 I1 V डैश। यहां भी देखो O1 I1 V डैश और O1 O U, दोनों का मान अपन वहां रख देते हैं, ठीक है। ये है। और वक्रता त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, प्रथम पृष्ठ की वक्रता प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। तो इस सूत्र में मान रख देते, चलो n तो क्या आ रहा है बोलो, आपके वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो यहां तो यही रहेगा, अपन ने n लिख दिया। लेकिन देखो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो अपन ने क्या मानी, देखो प्रतिबिंब की दूरी को विडेश माना गया है अपने द्वारा, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, विडेश लिख देंगे। ये विडेश लिखा, माइनस ये वस्तु की दूरी को यू ही लिखा अपन ने, तो यू लिख देंगे 1/u इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहां भी n ही आएगा, पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक R1 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। इसको नाम दे दी समीकरण 1, इसको अपन ने समीकरण नाम दे दी 1। अब द्वितीय पृष्ठ की उपस्थिति में क्या आपके अवतल पृष्ठ से अपवर्तन, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए था, ठीक है। अपन यूं भी लिख सकते हो, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र, ठीक है। अवतल पृष्ठ से या गोली पृष्ठ लिखेंगे, अपन अवतल पृष्ठ नहीं लिख सकते, ठीक है। गोली पृष्ठ से, दोनों के लिए यही आया था, तो अपन यहां लिखेंगे गोली पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र के लिए लिखेंगे, ठीक है। दोनों के लिए सेम आया था, अपने वायु के सापेक्ष लेंस का पदार्थ का अपवर्तनांक n लिया था अपन ने, ठीक है। तो देखो अपन ने यहां लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, प्रथम पृष्ठ AB की उपस्थिति में O का प्रतिबिंब कहां बनता है, I1 पर बनता है, ये अपन ने लिखा है, ठीक है। अब द्वितीय पृष्ठ CD उपस्थिति है, CD की उपस्थिति, अब देखो CD की उपस्थिति में, द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में क्या लिख देते हैं, द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में अगर CD पृष्ठ आपके उपस्थित रहेगी तो क्या होगा, देखो अगर ये CD पृष्ठ उपस्थित रहेगी तो देखो प्रकाश किरण को झुका चुका है, ये प्रथम पृष्ठ झुका चुका है, तो अगर आप इधर देखोगे तो इधर जाएगी प्रकाश किरण, तो इधर तो आपको कोई वस्तु नहीं दिखेगी,
अर्थात इधर आओगे तो ये आभासी, ये आपकी क्या रहेगी, आभासी वस्तु रहेगी। अब ये वस्तु का कार्य करेगी, यहां भी देखो, क्योंकि प्रकाश किरण को ये फैला चुका है, इस पृष्ठ में प्रवेश कर चुकी थी, इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ में प्रवेश करने के बाद बात कर रहे हैं अपन। जब इस पृष्ठ में प्रवेश करेगी तो ये वस्तु कार्य नहीं करेगी। अब यहां पर देखो, ये प्रकाश किरणों को ये क्या कर चुका है, फैला चुका है ये वाला पृष्ठ, और अब इसमें प्रवेश कर रही है, तो ये यहां से क्या होगी बोलो, आती हुई प्रतीत होगी, तो ये आभासी वस्तु रहेगी इसमें। तो I1 दोनों यहां पर CD पृष्ठ के लिए, CD पृष्ठ के लिए I1 क्या करेगी, वस्तु का कार्य, I1 क्या करेगी, आपके वस्तु का कार्य करेगी। तो अपन यहां लिख देंगे, द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में, CD की उपस्थिति में प्रथम पृष्ठ का प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में I1 वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। लेकिन अर्थात दोनों के लिए ये वस्तु रहेगी, I1 क्या रहेगी, वस्तु रहेगी। चलो अब फाइनल प्रतिबिंब देखते, देखे अब देखो, ये पृष्ठ उपस्थित है, तो ये पुनः क्या करेगा, इसको क्या करेगा, और क्या करेगा, मुख्य अक्ष की ओर अभिसारी करेगा, तो और इसको झुकाएगा, प्रकाश किरणों को और झुकाएगा, और ये यहां पर मिलाई, मान प्रकाश किरणों को इस बिंदु पर मिलाई। तो देखो, एक प्रकाश किरण तो ये आई और एक ये आई, तो दोनों इस जगह मिली, अर्थात O का प्रतिबिंब आपके जो है, अंतिम प्रतिबिंब जो है I पर बन गया। लेकिन यहां ध्यान रखना, I1 का प्रतिबिंब I है, यहां ये वस्तु का कार्य करेगी, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। और यहां भी देखो, ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, यहां पर और अभिसारी करेगा, और फैलाएगा प्रकाश किरणों को आपके, और प्रकाश किरणों को फैलाएगा इस प्रकार से। तो ये देखोगे अगर आप, तो यहां से आती हुई क्या होगी, ये प्रतीत होगी आपकी, यहां से क्या होगी, आपके आती हुई प्रतीत होगी। अगर वहां से देखा जाएगा इनको, तो यहां से आती हुई क्या होगी, ये प्रतीत होगी। अगर ये भी प्रकाश किरण इधर जा रही, ये भी इधर जा रही, दोनों को देखोगे तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात I1 का प्रतिबिंब I पर बनेगा, यहां भी अंतिम फाइनल प्रतिबिंब। क्योंकि देखो, इधर तो दोनों दूर जा रही, मिलेगी नहीं, लेकिन यहां से अगर दोनों को देखोगे तो यहां से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, ठीक है, द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में I1 वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, I1 वस्तु का कार्य करेगी, तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है, I पर बनता है। लेकिन देखो, I के लिए द्वितीय पृष्ठ की उपस्थिति में I जो है द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या है, प्रतिबिंब है, और I डैश क्या है, वस्तु है, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में I1 वस्तु का कार्य करेगी, तथा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है, द्वितीय पृष्ठ CD की उपस्थिति में। तो लेंस देखो, यहां पर आपके जो वस्तु रहेगी, वस्तु की दूरी, ठीक है, O1 से आपके, अब यहां पर देखो, द्वितीय पृष्ठ को ले रहे हैं अपन, किसको ले रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ को। तो द्वितीय पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र O2 से आपके वस्तु की दूरी क्या रहेगी, I डैश, O2 I डैश वस्तु रहेगी, और O2 I जो रहेगा ये प्रतिबिंब रहेगा। यानी कि ये तो क्या रहेगा, वस्तु, और ये अंतिम क्या हो जाएगा, आपके प्रतिबिंब। तो यहां से यहां तक की जो दूरी लेंगे अपन, ये क्या हो जाएगी, आपके V, ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी रहेगी। यहां भी अगर अपन देखते हैं इसको, तो यहां भी ये क्या रहेगा, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी रहेगी, इसको क्या नाम देंगे अपन, V नाम दे दिया अंतिम प्रतिबिंब दूरी को। तो यहां भी देखो आपके, ये तो क्या रहेगी, आपके वस्तु रहेगी V डैश, तो इसके लिए भी क्या रह जाएगा, O2 से I1 जो है ये क्या रहेगी, V डैश, और O2 से I जो रहेगी ये क्या रहेगी, वस्तु की दूरी।
तो दोनों के लिए उसमें मान रख देते हैं। यहां भी देखो ये आपकी वस्तु का कार्य करेगी, अर्थात O2 आई डैश या I1 जो रहेगा V डैश रहेगा, और आपके यहां पर O2 से I जो रहेगी ये क्या हो जाएगी V। तो अपन यहां पर रख देते हैं दोनों के मान। I पर बनता है CD की उपस्थिति में, CD की उपस्थिति में, उपस्थिति में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी आपकी O2 I1 हो जाएगी, और ये क्या रहेगी V डैश। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये क्या हो जाएगी आपकी O2 I, और ये क्या रहेगी V हो जाएगी आपके O2 I बराबर V हो जाएगी। यदि द्वितीय पृष्ठ की, यदि द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R2 है, तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन, अपवर्तन के सूत्र म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर से, इस सूत्र से प्रयोग कर लेते हैं अपन अपवर्तन के सूत्र में। देखो लेकिन ध्यान रखना यहां प्रकाश किरण जो है अब लेंस के भीतर जा चुकी थी, लेंस के भीतर है ये, अब भीतर से बाहर आएगी, क्या होगा भीतर से बाहर यानी कांच से वायु में जाएगी। तो अब अपन एन नहीं लिख सकते हैं या म्यू नहीं लिख सकते हैं अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश अगर अपन वायु के सापेक्ष, अपन ने देखो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक एन या म्यू लिया था, तो अब कांच के सापेक्ष लोगे तो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि वो 1/n या 1/μ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अपवर्तनांक जो है वो 1/n लेना पड़ेगा। तो इसमें मान रखेंगे तो n की जगह क्या हो जाएगा आपके 1/n, और ये क्या है बोलो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है जो कि v डैश लेंगे अपन, ये v डैश लिखा अपन ने, माइनस ये u क्या है वस्तु की दूरी। ठीक है, देखो यहां पर सॉरी प्रतिबिंब की दूरी अपन v लिख चुके हैं, तो इसकी जगह तो क्या आएगा आपके v ही आएगा, इसकी जगह तो क्या आएगा आपके v ही आएगा। तो अपन यहां तो v ही लिखेंगे, बिल्कुल सही है, v डैश नहीं आएगा, यहां तो क्या आएगा आपके v, क्योंकि ये किसकी दूरी है बोलो प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब क्या था देखो O2I बराबर v था, और 1/u वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को अपन ने क्या लिखा v डैश, तो यहां पर 1/v डैश आ जाएगा, वस्तु की दूरी क्या आएगा 1/v डैश। ठीक है, अपन लिख चुके देखो वस्तु की दूरी O2I1 बराबर v डैश, और प्रतिबिंब की दूरी O2I बराबर v, तो v लिख देंगे चलो यहां पर बराबर, यहां भी n की जगह क्या आएगा 1/n, क्योंकि यहां प्रकाश किरण आपके लेंस के पदार्थ से वायु में प्रवेश कर रही है, तो 1/n आएगा प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। ठीक है, और r इसकी वक्रता त्रिज्या R2 ली, तो अपन R2 लिख देते हैं, क्योंकि 1/n कांच वायु के सापेक्ष, अब ये 1/n तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा, 1/n वायु के सापेक्ष, सापेक्ष लेंस, लेंस के, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, पदार्थ का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, तो देखो इसको अगर अपन हल करते हैं तो देखो इसको आप चाहो तो n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, n से अगर आप इसमें गुणा करेंगे, देखो यहां भी n आ जाए, यहां भी n आएगा, यहां भी n आएगा, यहां भी n आएगा। देखो अगर अपन इसको n से गुणा करेंगे तो n तो ये आ जाएगा, और ये n इसका वाला n, अपन पूरी समीकरण में काई से गुणा कर रहे हैं n से, ये माइनस ऐसे लिख दिया, यहां भी n से गुणा करें n आ जाएगा बटे क्या आ रहा है v डैश बराबर, देखो बराबर ये लाइन ऐसे खींच दिया, R2 भी ऐसे लिख दिया,
बटे वाला एन भी ऐसे लिखा, माइनस यहाँ 1 था, 1 भी लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। तो देखो एन से यहाँ भी गुणा किया, यहाँ भी गुणा किया, अपन यहाँ भी एन से गुणा करेंगे, यहाँ भी एन से, पूरी समीकरण के प्रत्येक पद में एन से गुणा कर दिया, इस पद में भी किया, इस पद में भी किया, इस पद में भी कर दिया। अपन ने पूरे पद में करेंगे तो दोनों में अलग अलग गुणा होगा। तो देखो यहाँ आपके एन से एन क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ भी एन से एन क्या होगा, कट जाएगा। तो आपके क्या कटेगा, एक बार कटेगा, यहाँ भी एक बार कटेगा, यहाँ भी एक बार कटेगा। तो यहाँ 1/v माइनस एन बटे वी डेस आएगा, 1/v माइनस एन बटे वी डेस लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अपन, 1/v क्या आएगा, 1/v माइनस क्या आ रहा है, देखो इधर एन बटे वी डेस, माइनस एन बटे वी डेस, एन बटे वी डेस बराबर क्या आ रहा है, 1 माइनस एन बटे R2 आ रहा है। क्या आया देखो आपके यहां पर, देखो आप 1/v माइनस एन बटे वी डेस बराबर 1 माइनस एन बटे R2 आया। चलो देखते हैं, देखे इसको क्या आ गया, देखो 1/v माइनस एन बटे वी डेस बराबर 1 माइनस एन बटे R2। देखो अगर अपन इसको, अगर देखो ये समीकरण 2 है ये, और वो समीकरण अपन देखते हैं नंबर 1 वाली, ये देखो आपके नंबर 1 एन बटे वी डेस आ रही है इसमें, और उसमें क्या आ रहा है देखो एन बटे वी डेस। ये इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2, और उसको अपन ने समीकरण क्या नाम दिया था, इसको समीकरण अपन ने 1 नाम दिया। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को क्या करता हूं, जोड़ता हूं, तो क्या होता है देखो, अगर इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ेंगे तो देखो एन बटे वी डेस माइनस 1/u, एन बटे वी डेस, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्या होगा, अपन यहां जोड़ के लिख देते, यहां केवल रिजल्ट लिखेंगे अपन। तो देखो आपके यहां पर तो ये समीकरण थी एन बटे वी डेस माइनस 1/u, एन बटे वी डेस, एन बटे वी डेस माइनस n/u बराबर आया था n माइनस 1/r1। पुनः देख लेते थे कि यही है आपके, देखो n बटे वी डेस माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r1, ये समीकरण 1 आ गई। और ये देखो समीकरण 2 है आपकी 1/v माइनस n बटे वी डेस बराबर आ रहा है 1 माइनस n बटे R2 आ रहा है। देखो पुनः डबल देखते हैं इसको समीकरण को, ठीक है, एन बटे वी डेस आ रहा है, देखो समीकरण 1 एन बटे वी डेस, एन बटे वी डेस आ रहा है, यहां पर ये उल्टा लिख दिया देखो अपन ने, एन बटे क्या आ रहा है, वी डेस माइनस 1/u बराबर एन माइनस 1 क्या आ रहा है आपके R1। ये आपकी समीकरण 1 है और ये आपकी समीकरण 2 है। ठीक है, देखो यहां पुनः देख लेते हैं, एन बटे वी डेस माइनस 1/u, एन बटे वी डेस माइनस 1/u, एन माइनस 1/r, एन माइनस 1/r, ये लिख दिया अपन ने समीकरण 1। और ये समीकरण 2 तो यहाँ की यही लिख दी, 1/v माइनस एन बटे वी डेस बराबर 1 माइनस एन बटे R2। तो इसको दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, देखो जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का इससे घट जाएगा, यानी कि यहाँ 1/v बचेगा माइनस यहाँ 1/u बचेगा। और यहां पर देखो आपके ये है, यहां पर ये है, तो इसको लिख दिया देखो n माइनस 1/r1। यहां मैं माइनस से अगर गुणा करूंगा या माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस से गुणा किया जाता है या माइनस कॉमन लिया जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। देखो जैसे कि ये x माइनस 1 है, अगर मैं इसे माइनस से गुणा करूंगा ना, तो ये देखो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाए, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कॉमन लेना भी कहते हैं, माइनस से गुणा करना भी कहते हैं, एक ही बात होती है। देखो ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया।
तो यहाँ भी देखो ऐसे ही कर रहा हूं मैं, ये माइनस से अपन ने गुणा कर दिया या कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाए, या प्लस का है तो माइनस का हो गया, बटे क्या आ रहा है आपके R2। ये आएगा देखो, अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा एक और दो को, तो ये समीकरण आएगी, और इन दोनों में n-1 में क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो आपकी क्या आएगा 1/u माइनस वन बाय वी, सॉरी 1/v माइनस 1/u। n-1 दोनों में से अपन ने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/R1 माइनस 1/R2 बचेगा। ये यहाँ पर 1/R1 माइनस यहाँ 1/R2 बच जाएगा, अपन ने ऐसा लिख दिया है। यहां से देखो, अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, बहुत ही सरल है। देखो ये क्या है, आपके प्रतिबिंब की दूरी, ये आपके अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, और ये वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से। देखो अगर अपने को पता है लेंस के सम्मुख वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। तो यदि 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 वस्तु कहां है बोलो, अनंत पर, तो आपके प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, और आपके वस्तु की दूरी क्या रहेगी बोलो, प्रकाशिक केंद्र से अनंत। और यहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, तो दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। इसमें अगर अपन मान रखते हैं, इसमें अगर मान रखेंगे, तो देखो यहां अनंत रखूंगा, यहां तो क्या हो जाएगा 1/f, p की जगह f लिख दिया, माइनस यहां पर अपन अनंत लिखेंगे, यानी कि अनंत से भाग लगाएंगे, n-1 1/R1 माइनस 1/R2, क्या आएगा आपके। लेकिन देखो यहां पर अनंत लंबाई का भाग लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो अनंत दूरी होगी, वस्तु की दूरी क्या रहेगी, अनंत दूरी, भाई दूरी बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे बटे वाली राशि हर का मान बढ़ता है, जैसे यहाँ 100 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 50 आ रहा है, फिर अगर मैं 100 में देखो 4 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा 25 आएगा, फिर 100 में देखो और बढ़ा रहा हूं 50 का भाग लगा रहा हूं तो कितना आ गया देखो 2। जैसे जैसे बटे की राशि बढ़ रही है, देखो जैसे जैसे बटे की राशि 2 बढ़ी, 2 थी तो 50 आया, 4 थी 25 आया, 50 है तो 2 आ गया, देखो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे बटे वाली राशि बढ़ेगी आपका मान क्या आता जाता है, कम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ अनंत से भाग लगा रहे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कम होते होते कितना होगा, कम होते होते कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यानी कि आपकी क्या बचेगा 1/f इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस 1/n2। यही तो आपके लेंस मेकर्स फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो आपकी क्या है बोलो, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फार्मूला है, या लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है आपके, यही 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 लेंस निर्माता सूत्र है, या यही लेंस के अपवर्तन का सूत्र है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आप चाहे अवतल लेंस लो या उत्तल लेंस लो, दोनों के लिए क्या आएगा आपके सेम रहेगा। लेकिन देखो यहां से अगर अपन देखते हैं, तो देखो इस समीकरण को देखो आप, इसको अपन ने नाम दे दिया 3, समीकरण को अपन ने अगर 3 नाम दिया, और इस समीकरण को अगर अपन 4 नाम देते, तो देखो समीकरण 4, 3 और 4 को देखो आप, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 को देखते हैं, तो देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। चाहो तो देखो इसका मान यहां से ये रख दो आप, या ये वाला मान आप यहां रख दो, देखो इसका मान, क्योंकि ये मान 1/f के बराबर है तो यहां 1/f लिख सकते हो, या इसका मान 1/f है, इसका मान जो है ये आया तो इसकी जगह ये रखो, देखो इसका मान ये और ये एक ही, इसकी जगह ये रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके 1/f
बराबर क्या आ रहा है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस का सूत्र है आपके, यूवीएफ में संबंध है, तो आप इससे भी इसको भी सिद्ध कर सकते हो, यह लेंस सूत्र है। तो दोनों के द्वारा आप जो है इसको आप जो है सिद्ध कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। ये अपन ने जो है इसको व्युत्पत्ति कर दी। मध्य प्रदेश बोर्ड में तो 2023 में ही आपके पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। चलो यहां से अब अपन जो है नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके जो है इसकी जो है संभावना क्या क्या होती है, किस लिए युक्त होता है। देखो अगर यहां पर आपके जो है ये जो लेंस का फार्मूला आया, लेंस निर्माता सूत्र आपके क्या आया, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, सूत्र आपके 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 आया। अगर इसमें आपने जो लेंस रखा, चाहे आप अवतल लेंस रख रहे हो कि उत्तल लेंस रख रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए क्या आ रहा है आपके सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों के लिए क्या आ रहा है आपके सेम आ रहा है। तो अवतल और उत्तल लेंस दोनों में ही अगर अपन देखते हैं कि अगर आपने यहाँ वायु रख रखी, इसके चारों ओर क्या रख रखी है वायु, और वायु के अलावा अगर आप म्यू n1 अपवर्तनांक का पदार्थ रख रहे हो और इसका अपवर्तनांक क्या है n2, ठीक है, इसका क्या है n2 है, तो फिर ध्यान रखना इस n की जगह क्या आएगा आपके, इस n की जगह आ जाएगा n2/n1 आएगा। ध्यान रखना है ये आपको। ठीक है, यदि लेंस में प्रकाश किरण n1 अपवर्तनांक के पदार्थ से प्रवेश करती है और लेंस का अपवर्तनांक क्या है n2 है, तो उस स्थिति में अपन यहां पर क्या रखेंगे, ये मान रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सी बार क्या करता है अपने को जो है आंकिक उदाहरण पूछ लेता है, तो उसके लिए हल करने के लिए अपन ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अपन लिख देते हैं यदि यदि लेंस के चारों ओर, लेंस के चारों ओर, चारों ओर n1 अपवर्तनांक, n1 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सरल है, सरल है n1 अपवर्तनांक का सरल है तथा लेंस का, लेंस का अपवर्तनांक n2 है, तो n की जगह क्या लिखेंगे अपन, n2/n1 लिखेंगे। n2/n1 का प्रयोग करेंगे। आपके देखो लेंस निर्माता सूत्र वहीं तक खत्म हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आपके जो है अतिरिक्त जानकारी, ये आपके लेंस निर्माता सूत्र पूछा जाता है, आपको यहीं तक जो है इसका व्युत्पत्ति करनी है। ये तो अगर आप इस विधि से करना चाहो तो ये रखना है, इसका भी कोई लेना देना इससे नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस विधि से अगर इसको सिद्ध करना चाहो तब जाके इसको लेना है, लेंस सूत्र की विधि, इस विधि से अगर इसको सिद्ध करना चाहो तो n की जगह क्या लिखेंगे, n2/n1। तो देखो 1/f तो अपन ने ऐसे लिख दिया, n की जगह क्या लिख देंगे अपन, n2/n1 -1 इंटू 1/r1 -1/r2 आ रहा आपके यहां पर। तो देखो लघुत्तम लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा आपके n2 -n1 बटे क्या आ रहा है, देखो n1, और यहां आया 1/r1 -1/r2, और देखो n1 का गुणा इधर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके n1/f बराबर क्या आएगा, n2 -n1
1/R1 - 1/R2, यानी कि लेंस के चारों ओर जो तरल भरा हुआ है, जिस तरल में डुबोया है उसका अपवर्तनांक आपको याद है। और ये तो देखो आप, लेंस का जो पदार्थ का अपवर्तनांक अगर कांच का बना हुआ है तो 1.5 होता है, तो यहाँ 1.5 अपन लिख देंगे अगर कांच का है तो। और तरल का अपवर्तनांक दिया गया हो, दोनों दोनों की वक्रताएं त्रिज्याएं अगर दे रखी हो, तो अपन लेंस की फोकस दूरी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसके द्वारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहां से आगे देखते हैं। ठीक है, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें आपके जो है निकल कर आती है। लेंस की फोकस दूरी की माध्यम तथा उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर क्या क्या निर्भरता होती है, चलो इसको अपन जो है पूरा एक वीडियो अलग ही लेंगे। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।